सब कुछ खत्म हो चुका है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा और इंसाफ दरवाजे के पीछे रो रहा है। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिरी गुहार, अंतिम अपील की तरह यह बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने रख दी। उनकी बेंच के सामने कह दिया कि चुनाव आयोग व्हाट्सएप आयोग हो गया है। देखिए कि किस तरह चुनाव आयोग ने एक मुख्यमंत्री को इतना बेबस कर दिया कि 6 पत्र लिखने के बाद भी उन्हें जवाब तक नहीं दिया गया। यह बात 2 दिनों से ममता बनर्जी प्रेस के सामने कह रही हैं और आयोग की तरफ से उन 6 पत्रों के बारे में आधिकारिक जवाब तक नहीं आया। एक चुनाव आयोग से हमारा कुछ भी नहीं है, एक बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल। ऐसा एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नौकर है। जिस देश में सेनाध्यक्ष की किताब नहीं छप पा रही है, वो पब्लिक में आकर खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं कि किताब में जो लिखा है वो जानकारी सही है, उस देश में एक मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग के सामने लाचार देखकर वही खुश हो सकता है जो इस बात से खुश होता होगा कि भारत का लोकतंत्र खत्म ही हो जाए। ऐसा लगता है कि चुनाव में अब मतदान से पहले ही वोटर लिस्ट के बहाने कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। एक राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल में 150 बीएलओ की मौत हुई, काम के दबाव को कारण बताया जा रहा है। बीएलओ को व्हाट्सएप से जानकारी दी जाती है जिससे जमीन पर अफरा तफरी का माहौल रहता है। 150 कोई छोटी संख्या नहीं। अगर एसआईआर से जुड़े 150 लोगों की मौत हुई है तब तो चुनाव आयोग को ही इस पर ममता बनर्जी से ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए था। एक मुख्यमंत्री की आज ये हालत कर दी गई, लेकिन याद रखना चाहिए इसके जरिए संदेश जनता को दिया जा रहा है कि उसकी भी ऐसी हालत कर दी जाएगी, बल्कि ऐसी ही हालत की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले और गोदी मीडिया के सहारे इस देश का जो नुकसान किया जा रहा है वो अकेले ममता बनर्जी का नहीं है। उम्मीद है आप अपना भला बेहतर समझते हैं।